हे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में जी नोट को याद दिलाती है कि जो लड़की उसके सपनों में आती है वो वही है। और अब नोट को भी लगता है कि जी ही वो लड़की है। लेकिन जब वो कहती है कि उसने वो इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने उसके बारे में मेंशन किया था, तब वो सोचता है वेट, इंटरव्यू देखकर तो कोई भी लड़की ये क्लेम कर सकती है कि वो वही लड़की है। इसलिए वो कहता है मुझे उस रात का कुछ याद तो नहीं है, पर इतना श्योर हूँ कि तुम वो लड़की नहीं हो। लेकिन जी तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो कहती है तुम कैसे भूल सकते हो, हमने अपनी मर्जी से रात गुजारा था और अब तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम मेरे साथ कर सकते हो। पर नोट कहते रह जाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और मौका पाकर वो भागने लगता है और इसलिए जी भी उसका पीछा करने लगती है। वो भागते भागते स्टेज के गेट पर पहुंचता है जहां कार्ड उससे कहता है कि अभी स्टेज पर जाने का टाइम नहीं हुआ है और तब तक वहां जी भी आ जाती है, पर उसे आगे की तरफ भी रोक लिया जाता है। वो रिक्वेस्ट करते रह जाती है कि उसे नोट से मिलना है, पर गार्ड उसे विदाउट पास आगे जाने नहीं देता है। तब तक वहां जीडी पहुंच जाता है और उसे लगता है कि जी उनके ग्रुप की फैन गर्ल है। इस वजह से वो फोटो खिंचाने के लिए बेताब हो रही है और इसलिए वो फोटो खिंचाने का ऑफर देता है। नोट सोचता है ये पक्का कोई साइको ग्रुप ही है जो सेलिब्रिटीज के साथ नाइट स्पेंड करना पसंद करती है। और तब तक उनके अंदर जाने का टाइम भी हो जाता है। इसके बाद उनका प्रोग्राम स्टार्ट होता है और इवेंट खत्म होने के बाद हम जी को टैक्सी रोकते हुए देखते हैं, लेकिन एक भी टैक्सी नहीं रुकता है। तब जीडी उसके पास आता है जहां वो बताता है कि अगर उनके ग्रुप के लिए भी मैनेजर होता तो उन्हें भी इस तरह टैक्सी नहीं रोकना पड़ता। ये सुनकर जी काफी खुश होती है कि मैनेजर का पोस्ट खाली है। वहीं अगले सीन हम मिक्स को देखते हैं। अब क्योंकि मैनेजर नहीं होने के कारण उसे काम को हैंडल करने में काफी दिक्कत हो रहा था। तभी जीडी जी को लेकर मिक्स के पास आता है। वैसे तो मिक्स को मैनेजर का काफी जरूरत था, पर वो ये जॉब जी को नहीं देना चाहता था। लेकिन जी काफी रिक्वेस्ट करती है। तब वो कहता है कि अगर तुम ये सही गैस कर पाओगे कि इसमें से किस स्टिक में कलर लगा हुआ है तो मैं तुम्हें जॉब पर रख लूंगा। और यहाँ जी सही स्टिक गैस करती है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसका गैस सही कैसे निकला। अगले सीन वो ये बात अपने फ्रेंड को बताती है कि अब वो मिक्स के लिए काम करेगी, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वो नोट के क्लोज हो सकती है। यहाँ उसकी दोस्त उसे सपोर्ट करती है और कहती है हाँ, एक बार तुम्हारा गुड लक वापस आ जाए फिर तुम कंपनी दोबारा ज्वाइन कर सकती हो। इसके बाद जब वो घर जाती है तो वहाँ वो अपने उस इम्पोर्टेंट क्लाइंट को पाती है। यहाँ उसकी मम्मी जी से कहती है तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। तो वो कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तब वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जी को समझ नहीं आता है कि अचानक क्या हो रहा है और इसलिए वो जल्दी से बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेती है और सोचती है ये मेरा गुड लक चल रहा है या बैड लक। इसके बाद वो उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है जहाँ वो बताती है कि ये तुम्हारा बैड लक में गुड लक है, मतलब तुम्हारा राहु केतु कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहा है तो ये तुम्हारा टेम्पोरेरी गुड लक है और इसलिए इस टाइम का फायदा उठाओ और अपना लक वापस लाओ। नेक्स्ट डे आज उसके मैनेजर के रूप में फर्स्ट डे होता है। यहाँ जीडी उससे मिलता है और फ्लर्टिंग करने लगता है। तब वो सोचती है पहले इससे पीछा छुड़ाना होगा और वो उसे कहती है कि तुम अभी न्यू फेमस आर्टिस्ट हो और तुम्हारे फैंस फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, इसलिए ये सही नहीं रहेगा कि उन्हें पता चले कि उनका आइडल किसी रिलेशन में है। जीडी को भी उसके बातों में पॉइंट दिखता है और वो इजीली जी को गिव अप कर देता है। इसके बाद मिक्स उसे बाकी मेंबर से मिलाता है जहां नियम उसे देखकर खुश होता है तो वही नोट काफी हैरान होता है। वो कहता है मुझे पता है तुम साइको फैन गर्ल हो और मेरे क्लोज आने के लिए ये सब कर रही हो। तो वो कहती है तुम तो बस देखते जाओ, मैं तुम्हें याद दिला के रहूंगी कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन हम उस एक्ट्रेस को देखते हैं जहाँ आज उसके ड्रामा का लास्ट शूटिंग था। अच्छा, उस एक्ट्रेस को बार बार एक्ट्रेस बोलना सही नहीं लग रहा है, एक्चुअली उसका नाम चार्म है। तो चार्म का शो दिखाते हुए मिक्स कहता है कि इस शो के डायरेक्टर हमारे म्यूजिक वीडियो के भी डायरेक्टर है, तो अगर चार्म जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस हमारे एमवी में भी दिखेगी तो हमारा सॉन्ग और ज्यादा वायरल होगा। वहीं उधर चार्म डायरेक्टर से कहती है कि नेक्स्ट ड्रामा के लिए जो उसे रोल करना है वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। इस पर डायरेक्टर कहता है बिल्कुल नहीं, रोल डिफिकल्ट नहीं होगा अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, इससे तुम अपना रोल अच्छे से समझ पाओगी। और यहाँ वो नोट का फोटो दिखाकर उसे नोट के साथ इंगेज होने के लिए कहता है।
एक्चुअली ये डायरेक्टर और मिक्स दोनों ही चार्म और नोट को साथ करना चाहते थे ताकि उन्हें अपने अपने इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो। वही उधर जीडी से पूछती है कि जनरली तुम्हारे जैसे लड़के मतलब जो म्यूजिशियन होते हैं उन्हें किस टाइप की लड़की पसंद होती है। तब जीडी उसे लड़कियों का टाइप बताता है और ये भी बताता है कि किस टाइप के ड्रेसिंग स्टाइल वाली लड़कियों को म्यूजिशियन पसंद करते हैं। और नेक्स्ट सीन हम सबको देखते हैं जहाँ आज उन्हें अपना न्यू सॉन्ग कवर करना था। तभी वहाँ जी काफी छोटे कपड़े पहने हुए आती है। ये देख सब काफी हैरान रहते हैं। नोट सोचता है लगता है आज ये आउट ऑफ माइंड है। और तभी वहाँ चार्म भी आती है जिसका ड्रेसिंग स्टाइल जी से काफी अलग था और यहाँ नोट उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो नोट के पास बैठ जाती है और कुछ फोटो खिंचाकर उन्हें आईजी में पोस्ट कर देती है। और इधर उन्हें इस तरह चिपकते देख जी को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मिक्स चार्म को आज रात के डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वे तीनों अपना न्यू सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट सीन हम सबको पार्टी में देखते हैं जहां आज जी तो पूरा मूड बना ही ली थी कि आज उसे नोट को सीड्यूस करना ही है। वो दिमाग लगाती है कि अगर नोट ड्रिंक करे तो ये ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए वो सबके लिए ड्रिंक रेडी करती है। बट वहाँ तो नोट था ही नहीं। वो नोट को कॉल करके आने कहती है पर वो डर से आता ही नहीं है। फिर भी किसी तरह वो सामने लाकर उसे काफी ड्रिंक करा देती है और उससे क्लोज होने लगती है। पर वो इतना ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था कि उसे वॉमिटिंग होने लगता है। कुछ देर बाद वो जी से पूछता है कि तुम्हें आज का हमारा सॉन्ग कैसा लगा, क्या वो वाकई ठीक है। तो जी कहती है हाँ, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। तो वो कहता है अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ लक के वजह से फेमस हुए हैं, जो कि टेम्पोरेरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं अनलकीस्ट पर्सन में से एक हूँ और कल नहीं तो परसों ये फेम गिरने ही वाला है। तब जी कहती है होपलेस होना गलत नहीं है, पर इससे डिस्करेज होना ये गलत है। फिर उसे कंफर्ट फील कराते हुए वही सेंटेंस दोहराती है जो उस दिन पार्टी में उसे बोलकर कंफर्ट फील करा रही थी। ये सुनकर नोट को उस रात का मेमोरी कुछ धुंधला धुंधला सा याद आता है। फिर उसके पैर को ढकते हुए कहता है तुमने काफी कम कपड़े पहने हैं, तुम यूजुअली जैसा पहनती हो उसी में अच्छी लगती हो। और फर्स्ट टाइम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आता है। उनमें आई कांटेक्ट होता है और फिर किसिंग होने वाला रहता है। पर तभी नोट के कुछ फैंस वहां आ जाते हैं जिससे दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकलकर कार में बैठ जाते हैं। यह नोट से सीट बेल्ट लगाया नहीं जा रहा था। तब जी उसका हेल्प करती है जहां नोट उसका हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों काफी क्लोज होते हैं तो उनमें किसिंग होने ही वाला होता है कि कार अचानक से आगे की तरफ मूव होने लगता है। नोट जल्दी से ब्रेक लगाता है और कुछ देर के लिए दोनों को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। तभी वहाँ चार्म आ जाती है और नोट से कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ रखती हूँ। इधर जी को काफी गुस्सा आता है कि चार्म की वजह से इतना अच्छा मूड पर पानी फेर गया। वहीं दूसरी तरफ चार्म नोट से उसके और जी के रिलेशन के बारे पूछती है, जहाँ वो कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो कहती है शायद वो तुम्हारी क्रश है, इसलिए तुम्हें अप्रोच करने का कोशिश कर रही है। और यहाँ वो उसे जी से सावधान रहने का सलाह भी देती है। घर पहुंचकर उसके दिमाग में जी का एक ख्याल आता है। वो काफी कोशिश करता है कि जी के बारे न सोचे, पर जितना वो उसे नहीं सोचने खोजता है उतना ही उसके बारे सोचे जाता है। वो यही बोल बोल कर एक्सरसाइज करने लगता है कि उसके बारे नहीं सोचना है। पर इन द एंड जब वो सोता है तो उसके सपनों में जी आती है। यहाँ वो मास्क लगाए हुए थी। नोट कहता है तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आती हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम कैसे दिखती हो और कुछ दिन से मेरा दिल किसी और लड़की के लिए धड़क रहा है, जो कि सही नहीं है। तब जी फेस से मास्क हटाते हुए कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी ड्रीम गर्ल और वो लड़की मैं ही हूँ। नोट जी का चेहरा देखकर चिल्ला उठता है और इधर हम देखते हैं ये उसका सपना था। वो सोचता है अब ये सपना में भी मुझे परेशान करने लग रही है। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, कुछ देर बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।